हेलो प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह दी सबको। मैं इवेंजलिस्ट गौरव आज फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ, परमेश्वर की आवाज़ लेके आया हूँ। हम देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। हम देखेंगे इब्रानिया उसका 13 चैप्टर उसकी 2 वर्स में, उसमें लिखा है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। मेरा आज का ये टॉपिक है अतिथि सत्कार, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं परौनचारी। परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि अतिथि सत्कार करना ना भूलना। इसका एक बेनिफिट लिखा है क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि अनजाने में कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार कर दिया। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर को ये सिखा रहा है कि हमें अतिथि सत्कार करते रहना चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको शुरू करना चाहिए अतिथि सत्कार। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं अतिथि सत्कार? आप सोच सकते हो कि हमारे कोई घर कोई गेस्ट आता है, हमको उनको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन वो अतिथि सत्कार तो है। मैं एक और अतिथि सत्कार की बात कर रहा हूँ। हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 25 चैप्टर उसकी 35 वर्स में। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, इसमें लिखा है, बाकी घर आप बाद में पढ़ लेना। लिखा है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तो बाद में 37 वर्ष में लिखा है तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खाना खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया? तब हम 40 में पढ़ेंगे, इसकी 40 वर्ष में पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। तो यानी अतिथि सत्कार करना ना भूलना। हालेलुया। क्योंकि अनजाने में कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार कर दिया है। हालेलुया। जब हम अतिथि सत्कार करते हैं तो कई बार क्या होता है कि गॉड के एंजल्स, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे पास आते हैं इंसानी शरीर में होकर। हालेलुया। तो जब हम उसको रिस्पेक्ट कर देते हैं, उसका अतिथि सत्कार कर देते हैं, अगर वो किसी भूखे के रूप में आ जाए, अगर हम उसे खाना खिला देते हैं, तो उसका परमेश्वर हमें फल देगा। आमीन। इसी धरती पे भी देगा और स्वर्ग में भी देगा। हालेलुया। जैसे अब्राहम को मिला था। अब्राहम हम जेनेसिस में देखेंगे, उत्पत्ति में देखेंगे, उसके 18 चैप्टर में देखेंगे, जब अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आए तो अब्राहम बैठा था, तो वो भागकर उनके पास गया, दंडवत किया, उनको अपने घर में लेके गया, उनके लिए एक अच्छा मांस बनाया, एक अच्छा मीट बनाया, तो उसको अच्छा खाना खिलाया, अतिथि सत्कार किया। आप उसके 18 चैप्टर में देखना, ध्यान से पढ़ेंगे, बाद में आप पढ़ लेना। तो परमेश्वर के एंजल्स ने उनको क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगली बसंत ऋतु में आपके पास एक बेबी होगा। तो यानी उसने अपनी ब्लेसिंग खुद खींच ली, रिस्पेक्ट की, अतिथि सत्कार किया, तो उन्हें एक बेबी का वरदान मिला, जो वो काफी सालों से वो इंतजार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे दिया है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे उसके उत्पत्ति के जेनेसिस के ही 19 चैप्टर में, उसके 19 चैप्टर में थोड़ा सा हम देखेंगे, उसमें भी जो अब्राहम के साथ रहता था उसका भतीजा लूत, उसको भी अतिथि सत्कार का पता था। जब सदोम अमोरा को परमेश्वर के एंजल नाश करने के लिए आए तो उसने अतिथि सत्कार किया, तो वो भी बचाया गया। मैं आपको यह साबित करना चाहता हूं कि जब वो परमेश्वर के एंजल उनके पास आए थे तो वो सीधा इजीली ही लूत को नहीं बचाने आए थे। हम देखेंगे उसके 19 चैप्टर में क्या लिखा है।
उत्पत्ति उनका 19 चैप्टर में हम देखेंगे, साँझ को वह दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। शाम को परमेश्वर के दो स्वर्गदूत सदोम एक शहर का नाम है, ठीक है, सदोम के पास आए। तो दूत क्या है, सदोम के फाटक के पास बैठा था, सॉरी लूत क्या है, सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। क्या कहा, अभी ध्यान से देखना। लिखा है कि हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उसने अतिथि सत्कार किया। उसने बोला कि आप हमारे घर आइए, रात रुकिए, फिर सुबह को चले जाना। उसको नहीं पता था कि वो एंजल्स है, क्योंकि खुदा के एंजल्स धरती पे रहते हैं। वो हमारे तुम्हारे शरीर में होकर हमारे पास जब आते हैं, तो जब हम उसका अनजाने में भी रिस्पेक्ट कर देते हैं, तो परमेश्वर उसका फल हमें देता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। तो उसने कहा कि अपने पांव धोइए और हमारे घर आइए। तो परमेश्वर के एंजल्स ने उसको क्लियरली मना कर दिया। लिखा है कि उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर के एंजल्स को रिस्पेक्ट दे रहा है। वो बोल रहा है कि आप यहाँ पर हमारे घर रात को रुको, सुबह चले जाना। परमेश्वर के एंजल्स बोल रहे हैं नो, हम नहीं आएंगे, हम चौक में ही रात बिताएंगे। आगे लिखा है, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। कैसे मनाया? बहुत विनती करके। सपोज करो आप किसी को देखो, अपने शहर में एक नया देखो, वहां वो उसको अगर हम देखें, लूत क्यों उसको बार बार बोल रहा था कि आप हमारे घर में रात रुकिए, क्योंकि लूत को पता था यहाँ की जो जनरेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, वो इतना पाप से भरे हुए हैं, वो उस पुरुषों के साथ गलत काम कर देंगे, यानी उसका रेप कर देंगे। तो वो इसलिए उसको बचा रहा था कि आप हमारे घर में रात रुकिए। तो लेकिन वो नहीं मान रहे, उसने बोला हम नहीं रुकेंगे। तो बार बार विनती की, बार बार बोला विनती की, विनती यानी बार बार रिक्वेस्ट की, अगेन एंड अगेन उसने रिक्वेस्ट की। तो एंजल्स मान गए, यानी वो अतिथि सत्कार कर रहा था, तो एंजल्स मान गए। आगे हम देखेंगे, लास्ट में मैं इसको शॉर्ट में खत्म करता हूं। जब वो एंजल्स वो मान गए, तो लास्ट में उसको रिजल्ट क्या मिला, वो बचाया गया। अगर आप सोचने की बात है, अगर एंजल्स के मन में यही होता कि हम लूत को बचाने जाते हैं, तो वो एक बार परख लेते उसको। वो उसने कहा कि आप हमारे घर में चलो, एंजल से बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम चौक में रात बिताएंगे। तो अगर लूत को अतिथि सत्कार का नहीं पता होता, तो वो बोलता हाँ चिल्ड, ओके फिर ओके भाई, वो अपने घर जा सकता था। लेकिन उसने लिखा बाइबल में बार बार विनती की, बार बार विनती की। तो एंजल्स ने उसका कहना माना, वो उसके साथ घर में गए। अभी वो अतिथि, ये तो हो गया, उसके घर में चले गए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे उसने ये साबित किया कि वो सच में अतिथि सत्कार कर रहा था, कैसे उसने साबित किया कि वो सच में एक भला इंसान था। आगे हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने यानी लूत ने उनसे बहुत विनती की करके उन्हें मनाया, इसलिए वह उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। हालेलुया। यानी कि जब परमेश्वर के एंजल्स इंसान के रूप में उसके पास आए, तो उसने उन्हें रोटियां खिलाई। अब ये सोचने की बात है, अगर परमेश्वर के एंजल्स आते हैं, अगर वो आत्मा के रूप में आते, तो क्या वो उनको रोटी खिला देता? नहीं। बाइबल में लिखा है कि वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देता है, जहां कहीं तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो कई बार एक्सीडेंट होते होते इंसान बच जाता है, कई बार गिरते गिरते इंसान बच जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर के एंजल्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो क्या आप उन एंजल्स को देख लेते हो? नहीं देख सकते। हालेलुया। तो लेकिन वो एंजल्स को देख रहा था, यानी कि परमेश्वर के एंजल इंसानी रूप में हमारे तुम्हारी शक्ल लेकर या इंसानी रूप लेकर, इंसानी शरीर लेकर वो इंसानों के पास विजिट करते हैं।
जब अब्राहम के पास विजिट किया तो 3 पुरुष थे, वो भी इंसान के रूप में थे। अब्राहम ने भी उसको खाना खिलाया था, पानी पिलाया था। तो अब ये भी उसको हाथ पैर धुला, उसने बोला हाथ पैर धोइए, हमारे घर में रुकिए और सुबह चले जाना, तो उसको खाना खिलाया। यानी जब हम इंसान शरीर के रूप में होते हैं तो ही हम खाना खा सकते हैं ना। तो एंजल्स इंसान बनकर वहां पर आए थे, हालेलुया। लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना था, तो वो तो जस्ट अपना अतिथि सत्कार कर रहा था कि ये यहाँ पर मेरे गांव में आए हैं या मेरे शहर में आए हैं, तो वो रिस्पेक्ट कर रहा था, उसको अपने घर में लेके गया। आगे हम देखेंगे उसने किस हद तक रिस्पेक्ट की, किस हद तक अतिथि सत्कार किया, तो उसको क्या रिजल्ट मिला आगे हम पढ़ेंगे। उनके उसकी 4 वर्ष में लिखा है, उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। यानी कि लूत के घर को वहां के सब पुरुषों ने घेर लिया, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, यानी सभी ने, बूढ़े भी थे जवान भी थे, सबने घेर लिया। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वह कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें, यानी कि उनसे गलत काम करें। इसलिए ही उसने उन लोगों को अपने घर में एक अतिथि बनाकर रख लिया था। उनको पता था कि यहाँ के लोग इतने पाप में बढ़ चुके हैं कि वो पुरुष पुरुष के साथ ही गलत काम कर लेगा, वो भी जबरदस्ती गलत काम करेंगे। इसलिए उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, अपने घर में अतिथि बनाकर रख लिया था। उसको पता था अतिथि सत्कार के बारे में, हालेलुया। कई बार क्या आता है कि खुदा के एंजल्स एक भिखारी के रूप में आपके पास विजिट कर सकते हैं आपको परखने के लिए, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है। अगर इसके हम पिछला चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो एंजल्स अब्राहम को बता चुके थे कि हमने सदोम और अमोरा का नाश करना है, लेकिन वो उनमें से धर्मी कैसे ढूंढ रहे थे, उनको ये धर्मी मिला। जब उसने अतिथि सत्कार किया तो परमेश्वर के एंजल्स उनको धर्मी जाना और वो बचाया गया। परमेश्वर के एंजल्स को नहीं पता था कि ये धर्मी है। अगर पता होता तो वो सीधा ही उसके पास जाकर बोलते कि तू फुर्ती के साथ यहाँ से निकल जा, हमने नाश करना है। वो बोले नहीं, हम चौक ही में रात बताएंगे। तो एक बार विनती नहीं की तो वो बोला चलो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे साथ चलो, वो चले गए इजीली, क्योंकि एंजल्स को नहीं पता था कि ये धर्मी है। उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार अब अतिथि सत्कार करके ये परमेश्वर के एंजल्स को साबित कर दिया कि वो धर्मी है और वो नाश ना किया जाए, हालेलुया। अगर वो परमेश्वर ने एंजल से उनको ही बचाना था, लूत को ही बचाना था, तो वो इजीली बोल सकते थे कि तू यहाँ से निकल जा, लेकिन उन्होंने बोला हम चौकी ही में रात बताएंगे। तो लूत ने अगर एक बार बोला कि चलो हमारे घर में चलते हैं, वो बोले नहीं। दूसरी बार बोल देता हमारे घर चले, वो बोले नहीं, तो ये बोल सकता था हाँ चलो ओके ठीक है फिर। लेकिन इस लिखा है बाइबल में उस लूत ने बार बार विनती की, विनती यानी बार बार रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो तभी भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई। तो वहां के लोग आ गए, वो बोले कि इन पुरुषों को बाहर निकालो ताकि हम इसके साथ भोग करें, इसके साथ गलत काम करें। तो क्या किया लूत ने? लूत ने बाइबल में लिखा है, आगे लिखा है, तब लूत, उसकी 6 वर्ष में पढ़ेंगे, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे से बंद करके कहा, यानी उसने बाहर गया और अपने किवाड़ को यानी डोर को बंद कर लिया। जिस घर में एंजल्स थे उस डोर को बंद कर लिया। वो जो पुरुष थे उसको बंद कर लिया। वो है एंजल्स, लेकिन लूत को पता है कि ये एक नॉर्मल पुरुष है, ठीक है। तो लिखा है, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना करो। तो उसने क्या किया, कभी इंसान ये सोच भी नहीं सकता। उसने क्या कहा? उसने कहा सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो क्योंकि ये मेरी छत थले आए हैं, हालेलुया। आप इमेजिन करो उस सिचुएशन को। अगर आपके घर में कोई गेस्ट है, अगर आपका पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए कि इसको बाहर निकालो,
हम इसके साथ गलत काम करेंगे। तो नॉर्मल इंसान यही सोचेगा कि चलो ठीक है, आप इसको ले जाओ। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि अगर या तो ये अतिथि के साथ गलत काम कर ले, या तो फिर घर की कोई बेटी, कोई बहन, कोई भी लेडीज के साथ गलत काम कर ले, तो इंसान 100 में से 100% लोग यही कहेंगे कि गेस्ट के साथ कर लो, मेरी अपनी फैमिली की लड़कियों को छोड़ दो। मैं सच कह रहा हूं, लोग ऐसे ही कहेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसे ही थी उस लूत के समय में भी, लूत के ऊपर ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन उसने खुद बोल दिया कि इनको मत कुछ कहो, आप मेरी लड़कियां ले जाओ और कुछ भी उनके साथ करो। ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन वो लूत इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि अतिथि सत्कार का क्यों जरूरी है। वो अतिथि सत्कार कर रहा था कि ये मेरी छत के नीचे आए हैं, ये मेरी छत के तले आए हैं, इन पुरुषों को कुछ ना कहो, इसके बदले में मेरी लड़कियां जिन्होंने अभी तक किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा उसको अपने पास ले जाओ, कुछ भी अपनी मर्जी के साथ करो। यानी वो अतिथि सत्कार करके ये साबित कर चुका था कि वो धर्मी है और वो बचाया जाए। हालेलुया। यानी जब अतिथि सत्कार करते हैं तो हम ब्लेस होते हैं, हम बचते हैं आने वाली मुसीबत से। अगर आज की डेट में हम देखा था कोरोना वायरस, तो वो लोगों के ऊपर मुसीबत थी। अगर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाकर रखा, उसका कोई ना कोई रीजन था। हालेलुया। तो अतिथि सत्कार जब हम करते हैं तो आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एंजल्स वहां कर सोदोम और अमोरा का नाश करने आए थे। उसने इस रीति के साथ इतनी जबरदस्ती अतिथि सत्कार किया, इतना जबरदस्त अतिथि सत्कार किया कि वो बचाया गया, वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। बाइबल में इसीलिए लिखा है, हम जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि अनजाने में अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि अनजाने में कुछ लोग स्वर्गदूतों का रिस्पेक्ट कर देते हैं, उसका सत्कार कर देते हैं। हालेलुया। तो उसने अतिथि सत्कार किया और वो बचाया गया। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या हम अतिथि सत्कार करते हैं? क्या हम परमेश्वर के इस वचन को, जो जीवित वचन है, क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं? हम कई बार देखते हैं, हम किसी के घर में जाते हैं तो कई अच्छी तरह से बात भी नहीं करते कई बार, या 2-3 दिन के लिए चले जाओ तो उनको ऐसा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बोझ आ गया है। हालेलुया। कई बार हमारे घर में कोई मांगने के लिए आ जाता है, सुबह सुबह कोई भिखारी आ जाता है, भिखारी आता है तो लोग उनको दान दक्षिणा देते हैं। तो कैसे देते हैं? दूर से, ऐसे कहीं हाथ में टच हो जाए उसको। तो क्या चाहिए इसके बदले में? उसको अपने घर में लेके अंदर बिठाइए। अगर आपके पास, अगर कोई गेस्ट जिस सोफे पे बैठते हैं उस सोफे पे बिठाइए और उनको अच्छे तरीके के साथ खाना खिलाइए, उसकी पूरी रिस्पेक्ट करके खाना खिलाए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते, आप और मैं ये नहीं जानते कि क्या सच में वो स्वर्गदूत तो नहीं उनके भेष में आ गया। हालेलुया। जब कोई पास्टर जी आते हैं तो कोई लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, 1-2 जने अपने रूम में ही चले जाते हैं। जब कोई गेस्ट आता है, 1-2 जने कई बार घर में ऐसे होते कि बाहर ही नहीं आते। तो क्या चाहिए हमें? मैं अब अतिथि सत्कार करना शुरू कर चुका हूं, इसलिए मैं आपसे बात सबसे कर रहा हूं। तो हमें क्या चाहिए? दिल से अतिथि सत्कार करना है, क्योंकि परमेश्वर के जो एक स्वर्गदूत है, जो रियल एंजल्स है, जो हमें ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने छोड़े हुए हैं, हमारे लिए यहाँ पर धरती पे रखे हुए हैं, वो हमारी सेवा करने के लिए परमेश्वर रखे हुए हैं, वो हमें आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए परमेश्वर ने जो एंजल्स रखे हुए हैं, उनका अतिथि सत्कार भी हम कई बार कर देते हैं। तो उसके बदले में हमें रिस्पेक्ट मिलती है, उसके बदले में हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग मिलती है। जैसे अब्राहम को बेबी मिला, लूत बचाया गया, तो हम और आपको भी परमेश्वर ब्लेस करता है, हम बचाए जाते हैं आने वाली मुसीबतों से। हालेलुया। देखो लिखा हुआ है, उत्पत्ति में हम देखेंगे, जेनेसिस में ही देखेंगे, उसके 28 चैप्टर में लिखा हुआ है, उसकी 12 वर्ष में देखेंगे। जब याकूब स्वप्न देख रहा था, लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। वो स्वप्न में देख रहा था कि एक ऐसी सीढ़ी है जो पृथ्वी पर खड़ी है और उसका दूसरा सिरा है स्वर्ग तक।
और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। उसने क्या देखा कि परमेश्वर के जो एंजल, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो चढ़ते उतरते हैं, चढ़ते उतरते, चढ़ते उतरते, यानी कि अगर वो धरती पे है तो ही चढ़ रहे हैं ना ऊपर। तो परमेश्वर ने अपने एंजल्स हम लोगों के लिए इसी धरती पे रखे हैं। हालेलुया। कई बार तो परमेश्वर के एंजल्स हम देख नहीं सकते, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो कई बार वही एंजल्स इंसान बनकर हमारे पास आ जाते हैं, फिर वो परखते हैं, वो चेक करते हैं कि ये धर्मी इंसान है या नहीं है। जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना खिलाया, वो बोल रहे हैं परमेश्वर कब। हालेलुया। यानी कि वो एंजल्स, परमेश्वर, खुद परमेश्वर, वो एंजल्स आप लोगों को चेक करता है इस धरती पे, क्या ये धर्मी है, क्या ये मेरे वचन को फॉलो कर रहे हैं। अब बाइबल में लिखा है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। क्या पता आज आप वचन सुन रहे हो, कल मॉर्निंग में ही परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में विजिट कर ले। कई बार हम जाते हैं, कई बार घूमने जाते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं मांगने, क्या पता उनमें वो एंजल्स, उस स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत जो हम नंगी आंखों से नहीं दे सकते, वो इंसान के रूप में हो सकता है आपके पास विजिट करे। आप उसको मना कर दे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, कोई भिखारी के रूप में आ जाए, आप बोल दो कि मैं नहीं दूंगा, तो क्या परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाएगा? फिर जो इस वचन को मानेगा, उसको पूरा करेगा, वो स्वर्ग का राज्य का अधिकारी है। हालेलुया। तो आज का मेरा टॉपिक है अतिथि सत्कार करना ना भूलना। हालेलुया। तो आज से हम अपने आप से ये निर्णय ले, अपने मन में ये पक्का धारण करें कि आज से हम अतिथि सत्कार करेंगे, क्योंकि ये अगर हम अतिथि सत्कार करेंगे, परमेश्वर का यही वचन है जो हमसे बात कर रहा है, उसका जीवित वचन हमें ब्लेस करना चाहता है। अगर हम उस वचन को फॉलो करेंगे, अपनी जिंदगी में पूरी रीति के साथ लागू करेंगे, तो परमेश्वर निश्चय ही हमें आने वाली मुसीबतों से बचाएगा, जैसे लूत को बचाया। वो हमें रुकी हुई ब्लेसिंग देगा जैसे अब्राहम को दी। तो सबको जय मसीह की मेरी ओर से। मेरा आज का यही टॉपिक था अतिथि सत्कार। सबको जय मसीह की।